स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने फ्रिक्शन के टॉपिक में ये सीखा था कि अगर दो फ्रिक्शन अवेलेबल हों तो वो इक्विवेलेंट कैसे होते हैं, ये पता करने के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की थी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जिन दोनों का अगर आंसर सेम आ रहा था तो वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो रहे थे। अगर आंसर सेम नहीं आ रहा था तो वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं हो रहे थे। तो उसी तरह अगर हमें कहीं भी तीन फ्रिक्शन साथ में दिए जाएँ तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये तीनों ही एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। तो तीन फ्रैक्शन मौजूद हों तो हम तीनों में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि इनका तरीका जो है वो अलग से होता है। और फ्रैक्शन टॉपिक को मैंने कंटिन्यू इसीलिए किया है और इसकी प्लेलिस्ट भी अलग से इसीलिए बनाई है क्योंकि ये बहुत डीप टॉपिक है। सबको लगता है ये आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है। इसके जो हैं सिर्फ यही एग्जांपल नहीं होते। मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है इसलिए यही बता रही हूँ। आगे जो है इसके बहुत सारे और तरीक़ेकार भी होते हैं। फ्रैक्शन जितना हमें ईजी लगता है उतना होता नहीं है। तो फ्रैक्शन को हम कम्प्लीटली सीखेंगे, इसकी प्लेलिस्ट भी अलग से है। तो ठीक है, अब सीखते हैं कि अगर तीन फ्रैक्शन मौजूद हों तो इक्विवेलेंट का पता कैसे लगाया जाए। तो इसका तरीक़ेकार यही होता है कि पहले आप सबको सिंप्लीफाई करके देखोगे। पहले 3/9 को सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 3 1 3 और 3 3 9। तो इसका क्या जवाब आ रहा है? 1/3। और अब हम करके देखते हैं सिंप्लीफाई 5/20 को। तो 5 की टेबल बेस पे जाएगी। 5 1 5 और 5 4 20। तो इसका जवाब आ रहा है हमारे पास 1/4। अब हम इस लास्ट वाले को सिंप्लीफाई करके देखेंगे 20/60 को कि उसका जवाब क्या आ रहा है। पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करने से पहले इसके जो दो ज़ीरो हैं ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। आसानी से हम इनको कैंसिल करेंगे ताकि हमारे पास जो नंबर है वो आसानी से बच जाए। तो अब हमारे पास जो है नंबर बचे हैं वो है 2 और 6। 2 की टेबल 2 के 1 टाइम और 6 पे जाती है 3 टाइम। तो अब आप देखें कि क्या हमारे पास कोई सिंप्लीफिकेशन मैचिंग आई है। पहले का क्या आया था? हमारे पास जवाब 1/3 आया था, तो हम इसको अलग से लिख लेते हैं। 1/3 आया था। और 2/6 का जवाब हमारे पास क्या आया? उसका भी हमारे पास आया है 1/3। लेकिन जो 5/20 था उसका जवाब हमारे पास आया था 1/4। तो अब हम ये देखेंगे जिनकी सिंप्लीफिकेशन सेम आई है, वो सेम कौन कौन से हैं? वो हैं 3/9 और 20/60। तो ये दो फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। बाकी जो तीसरा है वो उसका नहीं है। यानी इसको ख़त्म करने की बारी आए तो जिनकी सिंप्लीफिकेशन सेम आए वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं।